तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से, मतलब प्रॉब्लम सम जो आपको आते हैं उसके हिसाब से ये लॉजिक बेस एक एक पॉइंट हमको क्लियर हो जाएगा। तो पहली जो टाइप है उसके टाइप के अंदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो आप बोलोगे सर पहले ये तो पॉइंट मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि एक कॉइन टॉस करेगा, सपोज आप एक कॉइन टॉस करोगे तो आंसर आएगा हेड और टेल। तो इसके पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम 2 होंगे। सेम वे 2 कॉइन टॉस करते हो, आप एक साथ 2 कॉइन टॉस करते हो तो आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, पॉसिबल आउटकम 4 आएंगे आउटकम। और इसमें आप बोलोगे एच 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 टी टी एच टी टी, इसको आप क्या बोलोगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 4 होंगे। सेम वे 4 कॉइन टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम होंगे एच 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 टी एच टी एच टी एच टी एच टी 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 एच एच टी एच एच टी 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 एच टी टी टी। तो आप बोलोगे टोटल सर पॉसिबल आउटकम जो होंगे वो टोटल 8 होंगे। अभी एक पॉइंट मैं जो समझा रहा हूँ एमसीक्यू के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले समझो कि एक कॉइन टॉस करते हो तो आप बोलोगे सर इसका जो होता है इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, कितना, हेड और टेल। सेम वे आपको समझना है कि एक कॉइन टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी होंगी 2। सेम वे 2 कॉइन टॉस करोगे तो पॉसिबिलिटी होगी 4 जो यहाँ पे आई। 3 कॉइन टॉस करोगे तो 2 की पावर 3 होगा तो 8। जो सपोज आप 4 कॉइन टॉस करते हो तो 16 प्रोबेबिलिटी है। आप सपोज 5 कॉइन टॉस करते हो तो कुछ 2 की पावर होगी 5 जो होगा 32। सेम वे कहने का मतलब क्या है कि सपोज आप कॉइन टॉस करते हो तो उसमें समझना है 2⁻n, मतलब आपको जितने कॉइन टॉस करने हैं और आपको वो जानना है कि कितने पॉसिबल आउटकम होंगे तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। सपोज मैं बोलूँ कि मुझे 10 कॉइन एक साथ टॉस करने हैं तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर 10। आपको ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये कई जगह पे मैंने स्कूल की एग्ज़ाम में देखे हुए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर करना है। 2 क्यों लिया, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम एक कॉइन को टॉस करके एच और टी होता है इसलिए हमने 2 लिया है। सेम वे मैं यही लॉजिक को डाइस के साथ भी रिलेट करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से लेके स्टार्टिंग करके यहाँ तक पूरा लिखना है, बाद में हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, टाइप 2 बोलेंगे उसको। तो अब टाइप 2 की डिस्कस करते हैं। टाइप 2 में क्या दिया हुआ है, टाइप 2 में इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द थ्रोइंग अ डाई। डाई मतलब आपके माइंड में आना चाहिए सर हम लूडो के वक्त या सांप सीढ़ी के वक्त कि जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको हम डाइस बोलते हैं। तो डाई में हमें वो ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक डाई थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो सकते हैं। वो पहला पॉइंट है। सपोज हम 2 डाई थ्रो करते हैं साथ में, मतलब एक डाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। सेम वे हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये डाई 1 है और ये डाई 2 है। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो आप पहली लाइन देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम वे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। थर्ड में भी 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। ऐसे हमें आगे जाना है। तो आप बोलोगे सर इतना तो समझ में आ गया, अभी मुझे जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो कि सपोज़ हम डाई थ्रो करते हैं, डाई थ्रो करेंगे तो एक डाई थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम होगा, तो हमारे पॉसिबल आउटकम 6 होंगे। सेम वे हम 2 डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम होगा 36।
आगे चलते हम 3 डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम होगा 2 1 6। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बच्चा बोलेगा कि सर 4 डाइस थ्रो करते हैं तो 6⁴। जो हमने हेड और उसमें लिया था, हेड और टेल मतलब कॉइन में बोला था 2⁴ लिया था, इसमें 6 बोल रहे हैं क्योंकि एक डाई थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम होते हैं। सेम वे 3 डाइस थ्रो करेंगे तो आप बोलोगे सर 3 करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे, तो पॉसिबल आउटकम 2 1 6 होगा। ये हमने ऊपर डिस्कस किया। ये प्रॉब्लम किसके रिलेटेड बेस्ड थी, तो थ्रोइंग अ डाई के रिलेटेड हमने प्रॉब्लम सॉल्व की। आपको ये पूरा बच्चों लिख देना है, उसके बाद ही आगे जाना, क्योंकि आपके पास एक नोट रेडी होती जाएगी। इसमें हमें ध्यान रखना है टाइप 3 है। टाइप 3 में हम डिस्कस क्या करने वाले, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द प्लेइंग अ कार्ड के रिलेटेड बात कर रही है। तो सबसे पहले हमें वो समझना है कि एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब एक डेक में 52 कार्ड्स होंगे, जिसमें आपको क्लियर करना है कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स 26 कार्ड्स आर ब्लैक, वो ब्लैक कलर के होंगे, और 26 कार्ड आर कलर ऑफ रेड कलर के होंगे। वो दूसरा पॉइंट। आगे चलते, थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया है रेड कलर कार्ड कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड ऑफ हार्ट एंड 13 कार्ड ऑफ डायमंड। मतलब जो कार्ड होंगे 26 जो रेड कलर के होंगे, उसके अंदर रेड के अंदर 13 कार्ड हार्ट के होंगे और 13 कार्ड ब्लैक कलर के, 13 कार्ड डायमंड के होंगे। सेम वे आगे चलते हैं तो आप बोलोगे ब्लैक कलर के सर जो कलर होंगे उसमें 13 कार्ड जो होंगे वो स्प्रेड्स के होंगे और 13 कार्ड जो होंगे वो क्लब के होंगे। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इतना लिखने के बाद और आगे लिखते हैं कि 52 कार्ड्स को कितने सूट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके रिलेटेड बात करते हैं। तो अभी हम बोलेंगे 52 जो कार्ड्स है वो 4 सूट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिवाइड जो होंगे 4 सूट में। जो पहला सूट है वो 13 एक सूट होगा, और एक सूट का नाम है हार्ट्स, डायमंड, स्प्रेड और क्लब। 4 में डिवाइड होगा। 52 कार्ड से 4 से डिवाइड करोगे तो 13 कार्ड ईच सूट होगा, जिसमें हार्ट, डायमंड, स्प्रेड और क्लब होगा। उसके बाद हर एक कार्ड में, मतलब हर एक सूट में फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड मतलब आपको समझना है किंग, क्वीन, जैक आर कॉल्ड फेस कार्ड, जिसको हम फेस कार्ड बोलेंगे। और टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, तो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप बोलोगे सर टोटल आपके पास है 3 फेस कार्ड, ऐसे 4 सूट, तो उसको मिलाओगे तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 12 कार्ड। इसके बाद जो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, तो आपको क्लियर करना है कि ट्री डायग्राम ऑफ प्लेइंग कार्ड। ट्री डायग्राम मतलब आप बोलोगे सर 50 टोटल कार्ड होते हैं, उसमें से रेड कलर के 52 टोटल कार्ड होते हैं, उसमें से 26 रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद अंदर जाएंगे, 26 के अंदर हार्ट जो होते हैं, हार्ट सूट के 13 कार्ड होंगे। सेम वे 13 डायमंड के होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे क्लब के होंगे 13 सर, और स्प्रेड के होंगे 13। इसमें बोलना है ब्लैक के क्लब में 13 सूट होंगे, क्लब में 13 कार्ड होंगे। सेम वे स्प्रेड के सूट में 13 कार्ड होंगे। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि सारे कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब बातें सारी हो गई। अभी हम सम सॉल्व करेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया वो पूरी नोट्स आपके साथ होनी चाहिए। मैंने इस तरह स्लाइड रखी हुई है कि आपको पॉज करने पर प्रॉपर पूरा दिखेगा, तो ये पूरा अपने नोट में लिख दीजिए। अभी की नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्ट्रेशन और सम डिस्कस करेंगे। उसमें भी मैं एक्सपेक्ट आपसे वही करूँगा कि आप नोट बाय नोट लिखते जाइए, तो पूरा चैप्टर आप मेरे साथ कवर कर लोगे। तो अभी हम नई वीडियो में हम आगे जाएंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।